हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। मैं अशोक कुमार। मैं आज आपको बताऊंगा टैली ERP9 में यूजेस ऑफ फंक्शंस की। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि कीबोर्ड के अंदर सबसे ऊपर की साइड हमें कुछ फंक्शंस की दिखती है जिन पे लिखा रहता है F1 F2 F3 से F12 तक की हमारी कुछ की होती है जिन्हें हम फंक्शंस की बोलते हैं। तो आइए वन बाय वन हम उन फंक्शंस की को आज करते हैं कि टैली में उन फंक्शंस की का यूज़ क्या है। तो सबसे पहले हमारी फंक्शंस की आती है F1। F1 से क्या होता है? F1 से होती है सेलेक्ट कंपनी या फिर हम बोल सकते हैं ओपन द कंपनी। तो जैसे हम F1 प्रेस करते हैं तो हमारे टैली के अंदर जितनी भी कंपनी बनी हुई है सभी की लिस्ट आ जाती है जिसमें से हम अपनी कंपनी सेलेक्ट करके उसे ओपन कर सकते हैं। तो सेकंड हमारी जो शॉर्टकट की रहती है वो रहती है Alt F1। तो Alt F1 से क्या होता है? Alt F1 से होती है शट कंपनी या फिर हम बोल सकते हैं क्लोज द करंट कंपनी दैट इज ओपन। जो कंपनी हमारी उस टाइम ओपन रहती है Alt F1 दबाने से वो कंपनी हमारी शट हो जाती है। इसके बाद शॉर्टकट की आती है F2 फंक्शंस की। F2 से होती है करंट डेट चेंज या वाउचर डेट चेंज हम बोल सकते हैं। जैसे ही हमने एक डेट से दूसरी डेट में एंट्री डालनी है तो हम F2 बटन प्रेस करके वो डेट चेंज कर लेते हैं। इसके बाद अगली फंक्शंस की है Alt F2। तो F2 के बाद है Alt F2। Alt F2 से क्या होता है? Alt F2 से होता है पीरियड चेंज। तो जैसे ही हमने एक सेशन से दूसरे सेशन पे जाना है तो Alt F2 बटन प्रेस करते हो आप तो हम कंपनी का पीरियड चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा जो सेशन चल रहा है वो मान लो चल रहा है हमारा 22-23, तो हमने आगे 23-24 में जाना था तो Alt F2 बटन प्रेस करेंगे तो पीरियड चेंज कर लेंगे कंपनी का। फिर उसके बाद शॉर्टकट की आती है F3। तो F3 उस सिचुएशन में काम नहीं करेगी जब आपकी सिर्फ एक कंपनी ओपन हो। F3 तभी काम करती है जब आपकी टैली के अंदर एक से ज़्यादा कंपनी ओपन हो। तो F3 से क्या होता है? F3 से लिस्ट ऑफ ओपन कंपनी आ जाती है। आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मूव कर सकते हो। एक टाइम में जितनी भी कंपनी आपकी टैली में ओपन है तो F3 दबाते ही आपके सामने वो सभी कंपनी की लिस्ट आ जाती है। तो याद रखना F1 से सारी की सारी लिस्ट आ जाती है जितनी कंपनी टैली में बनी हुई है, बट F3 में उतनी ही लिस्ट आती है जितनी कंपनी आपने उस टाइम में ओपन कर रखी है। अगली हमारी फंक्शंस की है F4। तो F4 से में होती है कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री होती है बैंक की एंट्री, जैसे कि बैंक में डिपॉजिट कराना, बैंक से विड्रॉ कराना या बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करना, ये सब हमारी एंट्री होती है कॉन्ट्रा एंट्री। तो F4 प्रेस करके हम इन एंट्री को टैली में डालते हैं। फिर अगली हमारी फंक्शंस की आती है F5। F5 में होती है पेमेंट की एंट्री। तो पेमेंट मतलब किसी पार्टी को पेमेंट दी है या कैश में कोई हमने खर्चा कराया है, जैसे हमने रेंट दिया है, हमने सैलरी दी है, हमने किसी क्रेडिटर को पेमेंट करी है, भले वो कैश से हो या चेक से हो, हम पहले F5 बटन प्रेस करते हैं फिर पेमेंट की एंट्री डाल देते हैं। और याद रहे हमेशा पेमेंट के अंदर क्रेडिट साइड में या तो बैंक रहता है या फिर कैश रहता है। अगली हमारी फंक्शंस की है F6 में होती है रिसिप्ट की एंट्री। तो रिसिप्ट एंट्री है जैसे किसी पार्टी से हमें पेमेंट रिसीव हुई है, भले वो चेक से हो या कैश से हो, आप F6 बटन प्रेस करके वो एंट्री डाल दोगे। इसमें भी डेबिट साइड में या फिर कैश आता है या फिर बैंक आता है। अगली फंक्शंस की है F7 में होती है जर्नल एंट्री। जर्नल की एंट्रियाँ, जर्नल वाउचर। तो जर्नल एंट्री कौन सी एंट्री मानी जाती है? वो एंट्रियाँ जिसके अंदर ना तो कैश आया हो ना कैश गया हो और ना हमारी सेल परचेज पे कोई इफेक्ट पड़ा हो। जैसे मान लो हमने क्रेडिट में उधार में हमने फर्नीचर खरीदा है तो इस एंट्री में क्या होगा? डेबिट में फर्नीचर और क्रेडिट में पार्टी का नेम। तो इसमें डेबिट क्रेडिट में कैश नहीं आया और फर्नीचर हमारी एसेट्स है, तो ऐसी एंट्री हम F7 में डालेंगे। तो इसके बाद अगली हमारी शॉर्टकट की है F8 होती है सेल वाउचर के लिए। जैसे ही कंपनी ने सेल करी है वो एंट्री आप डालने के लिए F8 की प्रेस करोगे और एंट्री को डाल दोगे। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Ctrl+F8। Ctrl+F8 होता है क्रेडिट नोट वाउचर के लिए। क्रेडिट नोट का मतलब होता है सेल रिटर्न। जैसे आपने किसी पार्टी को माल सेल करा था, अगर वो माल वापस आ जाता है तो हम वो एंट्री डालते हैं Ctrl+F8 में। उसके बाद है F9 में होती है परचेज की एंट्रियाँ, परचेज वाउचर।
तो परचेज के बाद फिर अगली हमारी की है Ctrl+F9। Ctrl+F9 होती है डेबिट नोट वाउचर यानी कि परचेज रिटर्न। तो आज के लिए इतना ही, आगे का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।